हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी भागवतों का, सभी वैष्णवों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की कक्षा में मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी सेविका, आपकी दासी। नाम है मेरा सर्वांग सुंदरी देवी दासी। तो आई होप आप सभी भक्तजनों ने कल बहुत ही हर्षोल्लास के साथ श्री राधा जन्माष्टमी का महा उत्सव जो है वो मनाया होगा। तो चलिए, आज है 1 सितंबर। कोट आपके सामने है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। एक भक्त जानता है कि कैसे स्वयं को, अन्यों को तथा संसार की संपूर्ण संपत्ति को पूरी तरह से श्री कृष्ण की सेवा तथा कृष्ण भावना के प्रचार में लगाया जाए। गुरु कृपा दास को पत्र, 1 सितंबर 1974। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। तो अध्याय नंबर 14 चल रहा है हमारा, 14th चैप्टर का वर्स नंबर है हमारा 17। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 17। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 14, श्लोक संख्या 17। सत्वा संजायते ज्ञानम, रजसो लोभ एव च, प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। चूंकि वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है, अतएव उनके लिए कृष्ण भावनामृत की संस्तुति की जाती है। कृष्ण भावनामृत के माध्यम से समाज में सतोगुण विकसित होगा। सतोगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देख सकेंगे। तमोगुण में रहने वाले लोग तो पशु तुल्य होते हैं, मतलब जानवर के बराबर होते हैं। वे वस्तुओं को स्पष्ट रूप से भी देख नहीं पाते। उदाहरणार्थ, तमोगुण में रहने के कारण लोग यह नहीं देख पाते कि जिस पशु का वे वध कर रहे हैं उसी के द्वारा वे अगले जन्म में मारे जाएंगे। वास्तविक ज्ञान की शिक्षा ना मिलने के कारण वे अनुत्तरदायी बन जाते हैं। इस उच्च श्रृंखलता को रोकने के लिए जनता में सतोगुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना आवश्यक है। सतोगुण में शिक्षित हो जाने पर वे गंभीर बनेंगे और वस्तुओं को उनके सही रूप में जान सकेंगे। तब लोग सुखी तथा संपन्न हो सकेंगे। भले ही अधिकांश लोग सुखी तथा समृद्ध ना बन पाए, लेकिन यदि जनता का कुछ भी अंश कृष्ण भावनामृत विकसित कर लेता है तो वो सतोगुणी बन जाता है। और तो सारे विश्व में शांति और संपन्नता की संभावना है। नहीं तो यदि विश्व के लोग रजोगुण और तमोगुण में ही लगे रहें तो शांति और संपन्नता नहीं रह पाएगी। रजोगुण में लोग लोभी बन जाते हैं और इंद्रिय भोग की, उनकी लालसा की कोई सीमा नहीं होती। कोई भी यह देख सकता है कि भले ही किसी के पास प्रचुर धन तथा इंद्र तृप्ति के लिए पर्याप्त साधन न हो, लेकिन उससे ना तो सुख मिल पाता है, ना तो सुख मिलता है, ना ही मन शांति। मन शांति मतलब मन की शांति। ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि वह रजोगुण में स्थित है। क्योंकि वह रजोगुण में स्थित है। यदि कोई रंच मात्र भी सुख चाहता है तो धन उसकी सहायता नहीं कर सकता। उसे कृष्ण भावनामृत के अभ्यास के द्वारा अपने आप को सतोगुण में स्थित करना होगा। जब कोई रजोगुण में रत रहता है तो वह मानसिक रूप से ही अप्रसन्न नहीं रहता, अपितु उसकी वृत्ति तथा उसका व्यवसाय भी अत्यंत कष्टकारक होते हैं। उसे अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए अनेका अनेक योजनाएं बनानी होती हैं। यह सब कष्टकारक है। तमोगुण में लोग पागल यानी कि प्रमत्त हो जाते हैं, अपनी परिस्थितियों से ऊब कर मद्य सेवन की शरण ग्रहण करते हैं और इस प्रकार वे अज्ञान के गर्त में अधिकाधिक गिरते हैं। जीवन में उनका भविष्य जीवन अंधकार में हो जाता है। जीवन में उनका भविष्य जीवन अंधकार में होता है।
तो सिंपल है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से चर्चा हम लोगों ने कर ली ऑलरेडी, सतोगुण रजोगुण तमोगुण क्यों अच्छा है सतोगुण एज कंपेयर टू रजो और तमो, वो भी हमने अच्छे से चर्चा की। इनके क्या क्या गुण होते हैं वो भी चर्चा की, क्या क्या कैसे कैसे बांधते हैं वो भी चर्चा की। और कौन सा व्यक्ति जिस गुण में मरता है वो कहाँ कहाँ पे जाता है, कौन कौन सा लोक उसको प्राप्त होता है, उसके बारे में भी हमने अच्छे से चर्चा की। तो अभी क्या बता रहे हैं ये, सत्वा संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सतोगुण में वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण में लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। ठीक। तो इस बात को फिर से यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है कि किस तरह से किस किस गुण से क्या क्या पैदा होता है। सतोगुण से क्या बता रहे हैं, ज्ञान उत्पन्न होता है, सतोगुण से ज्ञान आ रहा है। तो जितना सतोगुण बढ़ेगा उतना ज्यादा ज्ञान की और हमारी प्रवृत्ति जो है मनुष्य की वो बढ़ेगी। और साथ साथ में क्या होता है कि जब ज्ञान बढ़ता है ना, तो ज्ञान से सतोगुण और भी बढ़ता है। तो ये साथ साथ में बढ़ते हैं। और रजोगुण से क्या होता है, लोभ लालच बढ़ता है। जितना ज्यादा व्यक्ति लोभ को संतुष्ट करना चाहता है उसका रजोगुण और बढ़ता है। इसी प्रकार से तमोगुण के साथ भी है, जितना तमोगुण में होगा उतना व्यक्ति अज्ञानता में रहेगा, प्रमाद करेगा, मोह में रहेगा। और जितना वो मोह अज्ञानता प्रमाद में सक्रिय होगा, एक्टिव होगा, उतना ज्यादा उसका तमोगुण और ज्यादा बढ़ेगा। तो इस तरह ये आपस में म्यूचुअली नरेशिंग है। तो प्रभुपाद जी ने हाईलाइट किया अज्ञानता को। अज्ञानता में व्यक्ति की बुद्धि पलट जाती है। यानी कि जिस चीज में हमको बहुत सुख मिलना होता है ना, उसको लगेगा नहीं इसमें तो दुख मिलेगा। जैसे आध्यात्मिक कार्य, आध्यात्मिक कार्य हो गया, भक्ति वाले कार्य हो गए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप हो गया, बुक रीडिंग होगी, श्रवण हो गया, कथाएं इत्यादि में रुचि। तो इसमें वास्तविक आनंद इसमें है, क्योंकि परम आनंद कौन है, परम आनंद के जो सागर है, स्रोत है, रसराज भगवान श्री कृष्ण उनको कहते हैं। सभी आनंद उनसे आ रहे हैं, सभी रस उनसे ही निकल रहे हैं। तो अगर हम उनके बारे में जानेंगे तो ही हमको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति होते हैं उल्टे वाले, उल्टी खोपड़ी के, वो कहते हैं कि नहीं भक्ति में क्या मजा है यार, वही बोरिंग, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम है, बोरिंग, कुछ नहीं है ऐसे लिखा हुआ। क्या कथा सुननी है यार, वही बातें तो हैं, पता है हमको कृष्ण भगवान ने क्या किया, मक्खन खाया था, फिर ये किया था, गोपी के पास कपड़े चुरा लिए थे, रासलीला की थी, राधा रानी के साथ शादी नहीं की थी, पता ही नहीं है कि भांडीर वन में राधा रानी की शादी हुई है, ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया है। अंदरूनी बातें उनको नहीं पता होती, उनको लगता है सुना सुना है, सब पता है, क्या करें अब, बोरिंग है, एक ही बारी बात, एक बात बार बार सुनकर क्या करना है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो बार बार सुनते हैं, बार बार रस का आस्वादन करते हैं। उनको आध्यात्मिक कार्य में मजा आता है, इंटरेस्ट होता है। लेकिन उनको इंटरेस्ट नहीं होता तमोगुणी व्यक्ति को। और जिस चीज से बहुत दुख मिलना है उसमें वो सुख ढूंढेगा। तो ये तमोगुण में होता है। जो चीज नित्य है उसको वो अनित्य मानता है, जो चीज अनित्य है उसको नित्य मानता है, ये तमोगुण में होता है। जो चीज करने के लिए उचित है उसको अनुचित मानता है, जो अनुचित है उसको उचित मानता है, जो शुद्ध है उसको अशुद्ध मानता है, जो अपवित्र है उसको पवित्र मानेगा। तो इनकी पूरी रिवर्स इंटेलिजेंस होती है तमोगुण के अंदर। और साथ ही यहाँ पे बताया जा रहा है श्लोक में, हाँ देखिए, तो जो कृष्ण भावनामृत है ना, उसके अभ्यास के द्वारा आपको सतोगुण में स्थित करना होगा। तो बेसिकली जैसे बताया कि जो प्रमोद लालच भी आएगा, रजोगुण में लालच आता है। अब लालच आएगा तो फिर क्या होगा, व्यक्ति भक्ति कर नहीं सकेगा। लालच उसका पूरा नहीं होगा, उसको गुस्सा चढ़ेगा, वो और मारेगा, कहीं जाके कुछ कुछ और करेगा, गलत हरकतें। तमोगुण वाला तो टोटली अज्ञानता के अंधकार में रहने वाला। तो जो हमको श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 5 का 29वें नंबर का श्लोक है ना, भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो इस बात को समझेगा कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम,
भगवान कृष्ण जो है ना वही भोगता है, हम भोगता नहीं है। रजोगुण वाला सोचेगा मैं भोग करूंगा, तमोगुण वाला सोचेगा मैं इंजॉय करूंगा। बट वास्तविकता में इंजॉय करने वाला कौन है? सुप्रीम इंजॉयर तो भगवान श्री कृष्ण है। सभी यज्ञों के स्वामी वही हैं, सभी लोकों के ईश्वर, महा ईश्वर, सर्वलोक महेश्वरम, है ना। भोक्ता नहीं यज्ञ तपसाम, तो भोक्तारम यज्ञों का, ये सभी चीजों का एंजॉय करने वाला सुप्रीम एंजॉयर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। यज्ञ तपसाम, यज्ञों का स्वामी कौन है? कृष्ण भगवान। सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों का स्वामी कौन है? कृष्ण भगवान है। ये नहीं है कि हमारे लोक का भगवान है। कल हमने किया, राधा रानी ठाकुराइन का बर्थडे मनाया जी, चलो ठीक है। ठाकुर ठाकुर जी कृष्ण भगवान है, ठाकुराइन राधा रानी है, तो ठीक है, हमारे हम यहाँ पर पैदा हुए ना, तो हमारे भगवान वो है ना। सर्वलोक महेश्वरम, जितने भी लोक, सभी लोगों के स्वामी कौन है? कृष्ण भगवान है। सुहृदम सर्वभूता नाम, सबके हितैषी हैं, सबके लिए भगवान जी के दिल में प्रेम भावना है। वो किसी से भी नफरत घृणा इत्यादि नहीं करते हैं, सबका भला चाहने वाले हैं। सुहृदम सर्वभूता नाम, जिसको ये चीज मालूम लग जाती है, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, उसको फिर क्या मिलता है? उसको ये वाला ज्ञान अगर मिलेगा तो वो शांति का अनुभव करेगा। जैसे यहाँ पर लिखा था ना श्लोक में, कि भाई मनुष्य मनुष्य शांति की अनुभूति होती है, पढ़ा था ना यहाँ पे कहीं, ये रहा। जो व्यक्ति, जिसके पास धन है बहुत मात्रा में, इंद्रिय तृप्ति के लिए पर्याप्त साधन है, लेकिन फिर भी उसको ना तो सुख मिलता है, ना मन शांति मिलती है, ना मन की शांति मिलती है। तो मन की शांति अगर मिलनी है, बेसिकली जो श्लोक मैंने भी सुनाया ना आपको, 5वें अध्याय का 29वें नंबर का श्लोक, इसको बोला ही जाता है शांति सूत्र, पीसफुल फार्मूला है भगवत गीता का ये। जो ये समझ जाएगा उसको शांति मिल जाएगी। अभी तन की शक्ति, मन की शक्ति बोन वीता, अभी यहाँ पर क्या है? मन की शक्ति, मन की शांति कौन है? श्रीमद् भगवत गीता। तो मन शांति मिलेगी उसको जो ये समझ आएगा, भोक्ता नहीं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, ये मिलेगा, उसको शांति मिलेगी। अदरवाइज जो रजोगुण में होगा वो कहेगा ये दिल मांगे मोर, मेरे को और चाहिए और चाहिए और चाहिए, सुख नहीं मिलने वाला। क्योंकि उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होने वाली, लालच कभी समाप्त नहीं होंगे। एक लालच को पूरा करेगा, दूसरी ख्वाहिश सामने आ जाएगी, दूसरी इच्छा चल के आ जाएगी, अब मेरे को पूरा कर। जो तमोगुण वाला है उसको तो आपको पता ही है क्या हाल होता है उसमें। उसमें तो व्यक्ति के बारे में क्या बताया, नशे करके वो कल्ली रहता है अपना। देखो तमोगुण में लोग क्या रहते हैं? प्रमत्त हो जाते हैं, कष्टकारक है उनकी स्थिति। फिर क्या करते हैं? मद्य सेवन, यानी कि मदिरा मदिरा पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, यानी नशा करते हैं। नशा करता है तो नशा करने के बाद उनको कुछ पता नहीं रहता कि क्या हो रहा है तो क्या नहीं हो रहा है ना। गाना भी है, दिल चोरी सा मैं नशे में टल्ली हो गया, की करिए भाई की करिए। पता ही नहीं है नशे में टल्ली हो गया तो क्या करूं तो क्या ना करूं। नशे में टल्ली होकर क्या कर रहा है वो खुद, क्या है नशे में टल्ली होकर की करिए क्या करूं पता ही नहीं है उसको। तो नशे में टल्ली होकर क्या करता है व्यक्ति? ड्रग्स जब करेगा, आपने कबीर सिंह देखी है, एनिमल मूवी देखी है ना। आपने संजू मूवी जो रियल रियल रियलिटी में संजय दत्त की मूवी के ऊपर, संजय दत्त की जीवन के ऊपर बताया गया है, उसको पता ही नहीं चलता कि नशे में मैं कर क्या रहा हूँ, कौन मेरे सामने खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। सबको ऐसे ही कर रहा है वो, ड्रग्स ले रहा है, गोलियां रख रहा है, बंदूकें चला रहा है। सलमान खान देखो, नशा किया उसने, नशा कर कर क्या कर दिया, फुटपाथ के ऊपर सोए हुए लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी उसने, सारे बंदे मार दिए। नशे में आकर किया ना, प्रमद पागलपन में किया ना। नशे में व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं लगता कि क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो कई बार आपने सोचा अरे छोड़ यार, ये तो शराबी है, इसको क्या पता, ये कोई होश में है। आप इसको मत मुंह लगो, आप तो होश में हो, आपको तो सेंस है। इसको होश ही नहीं है बेचारे को, इसको क्या कहना है, ये तो पागल हुआ पड़ा नशे में, इसको तो अक्ल ही नहीं आ रही, इसको पता ही नहीं लग रहा कि पापा से बात कर रहा हूँ, मम्मी से बात कर रहा हूँ, सामने लेडीज है, गाली देनी है नहीं देनी है, इसको पता ही नहीं है। तो जो नशे वाला व्यक्ति होता है, नशे में टल्ली हो जाता है जो, उसको कुछ पता नहीं चलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उनको यही लगता है मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुम तमोगुण में हो। तमोगुण से ऊपर आओ, तमोगुण रजोगुण से ऊपर उठो। तो ये लोग क्या करते हैं? अपनी परिस्थितियों से ऊब कर, परिस्थितियां मतलब क्या है, इनकी परिस्थितियां गलत है, गंदी है, बिकॉज ये लोग नॉनवेज खाने वाले लोग हैं। प्लीज अपनी अपनी ये कैमरा ऑन कीजिए ताकि आपकी उपस्थिति दर्ज की जा सके। ये लोग कैसे हैं? नॉनवेज खाने वाले लोग हैं, पाप कर्म ये करते हैं, शराबे पीते हैं, रात को ये सो जाते हैं, दिन में ये उल्लू, दिन में ये सोते हैं, रात को ये उल्लुओं की तरह जागते हैं। रात को उल्लू की तरह जागते हैं। देखो जो म्यूजिक होता है वो भी इनके हिसाब से हो जाता है। सतोगुण का जो व्यक्ति होता है, जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, हमारी भक्ति में भक्ति भजन होगा, मंगल आरती होगी, है ना।
ओ पालनहारे, भगवान को थैंक यू कहते हैं कि पालने वाले भगवान आप ही हो। गुरु की हम गुणगान करते हैं कि गुरु महाराज आप ही हमको पार लगाने वाले हो, है ना। सतोगुणी व्यक्ति गुरु का महिमा का गुणगान करेगा, सतोगुणी व्यक्ति जो होगा या शुद्ध सत्व वाला होगा वो कृष्ण की भक्ति का गुणगान करेगा, भगवान का गुणगान करेगा, गुरु महाराज का गाएगा। जो रजोगुण में होगा वो अपनी उसमें रहेगा कि भाई मेरे को पैसा कमाना है, उसका गाना भी चेंज हो जाएगा। मतलब उसको चाहिए मनी, अपना सपना मनी मनी, अपना सपना मनी मनी, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, उनका गाना भी वैसा हो जाएगा। दोपहर के रजोगुण के टाइम के हिसाब से, रजोगुण के स्वभाव के हिसाब से उनका म्यूजिक भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। मतलब बड़े सारे है ना, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, हर एक लड़की को एक लड़की दी है तूने मेरे भगवान, सबकी झोली भरी मेरी खाली रही, काहे मुझको किया परेशान। वो भगवान से मांग रहा है तो मांग भी कह रहा है, पैसे दे दो, लड़की दे दो, सुंदरता दे दो, ताकि मैं भोग कर सकूं, इंजॉयमेंट चाहिए उसको, रजोगुणी व्यक्ति को। तमोगुणी को क्या चाहिए? नशा चाहिए। तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू को, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू को, ए गनपा चल दारूरा, उनके गाने भी देखो उनके हिसाब से हो जाते हैं, उनका म्यूजिक भी ऐसा हो जाता है कि उनको यही सब चाहिए। नशा चाहिए, दारू चाहिए, है ना। हुक्का बार बार बार, हुक्का बार बार बार, उनका ये भी चेंज हो जाएगा। दान भी जो देंगे, ये दान भी इनका चेंज होता है। जो सतोगुणी व्यक्ति होगा वो वैष्णव को दान देगा कि भाई मैं वैष्णव को दान दूंगा, तो वैष्णव इसको अच्छे से यूटिलाइज करेगा, क्योंकि वैष्णव को जो पैसा मिलेगा वो नशा तो करेगा नहीं उस पैसों से, तमोगुण में तो लगाएगा नहीं। वो क्या करेगा, चलो मैं ग्रंथ पढ़ूंगा भगवान जी के, मैं माला ले लूंगा, मैं बीट बैग खरीद लूंगा, है ना। अगर आप किसी भक्त को दान दोगे वो कहेगा ठीक है मेरे को मिला है तो मैं भगवान जी की चीज लूंगा इससे, मतलब, है ना। मतलब माला ले लेगा, बीट बैग ले लेगा, ग्रंथ ले लेगा, या फिर मंदिर में थोड़ा सा बोलेगा चलो थोड़ा सा मंदिर में दूंगा। बिकॉज देखो किसी का दान अगर आप मंदिर में लगाओगे वो दिया वो लगता नहीं है, क्योंकि वो उनका ही लगेगा। तो अगर आप किसी ने वैष्णव को दिया कि आप अपने ऊपर खर्च करो, तो आपको अपने ऊपर ही खर्च करने चाहिए। लेकिन सात्विक व्यक्ति जो होगा, सतोगुणी व्यक्ति होगा, वो उसी तरह से लेगा, चीजें खरीदेगा भक्ति से जुड़ी हुई। जो राजसिक व्यक्ति होगा वो कहेगा है ये क्या है, चलो कुछ खा पी लेंगे, पिज्जा शिज्जा खाएंगे, अपना बर्गर खाएंगे, इसका पैसों का हम, और क्या, नहीं तो खाने पीने के लिए दिए आंटी ने हमको, हम खाएंगे इससे, चीजें खाएंगे, हम चीजें लेंगे, हम म्यूजिक की कैसेट ले लेंगे, हम सीडी खरीदेंगे, पेन ड्राइव ले लेंगे, नाचेंगे, फिर पार्टी करेंगे और अपना मजे से। जो तमोगुणी व्यक्ति होगा कि कहा है चलो दिया, चलो ठीक है, चलो सिगरेट पी लेंगे, बीड़ी पी लेंगे, एक पौवा आ जाएगा, एक फ्रूटी, मतलब उनकी जो नशा नशे की जो चीज होती है, ड्रिंक ड्रिंक क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलते हैं, ड्रिंक ही बोल लो, है ना, शराब पी लूंगा, कोई टीका लगा लूंगा ड्रग्स का। तो तमोगुनी व्यक्ति का ऐसा स्वभाव होता है। सात्विक व्यक्ति जब दान देता है ना तो वो अपनी खुशी से दान देता है। राजसिक व्यक्ति जब दान देता है वो दिखावे के लिए दान देगा, राजसिक व्यक्ति जो होगा दिखावे के लिए दान देगा कि भाई किसी को लगे कि यार मैंने इतना दिया है, तूने कितना दिया, बस तूने इतना दिया यार, मैंने इतना दिया है। तो जो राजसिक होगा वो दिखाने के लिए दान देगा ताकि मेरा नाम आए। पंखे की एग्जाम्पल दी थी मैंने आपको कि हम पंखे लगवा देंगे आपके गौशाला में, मंदिर में, हॉल में लगा देंगे, पीछे नाम लिखना, हमारा ऊपर नाम होना चाहिए कि ये पंखा फलाने फलाने की स्मृति में उनके पुत्र ने उनकी यादगार में दिया, चलो मेरा नाम लिखो। जो तमोगुणी व्यक्ति होगा वो तो दान तो क्या देगा, उसका दान देने का मतलब पता कैसा होता है। मानो तमोगुणी व्यक्ति जो है वो जा रहा है कहीं पे, गाड़ी से ट्रेवल कर रहा है, उसके पास नशा है या उसने नशा करके वो गाड़ी चला रहा है, पुलिस वाले ने उसको रोक लिया, पकड़ लिया, हाँ भाई, हाँ किधर भाई नशा कर रहे हो, तेरी आंखें दिखा रही है, टीरा हुआ पड़ा, तेरी आंखें भैंगी हो गई है नशा करके, गाड़ी कैसे चला रहा है तू, कागज निकाल गाड़ी के। ओके कहा महाराज ले दे के छोड़ो मेरे को, आप बताओ आपको क्या चाहिए। बोतल मेरे पास पड़ी हुई है, आपको चाहिए चिट्टा, चिट्टा मेरे पास पड़ा है, खाना है चिट्टा थोड़ा सा, एक पूरी पूरी ले लो आप मेरे से। वो उसको चिट्टा दे देगा, एक शराब की बोतल दे देगा, और कुछ पैसे दे देगा कि चल ये, तो रास्ते भर में वो कुड़ता हुआ आएगा, है देखना यार कैसे पुलिस कितनी चोर है, चल ले लिया दे दिया, चल इसने नहीं तो जेल में डाल देना था हमको, हाँ यार और नहीं तो क्या, चलो ठीक है, बड़े दिमाग खराब किया इसने, गालियां निकालेगा। दूसरा बंदा सोचेगा चल छोड़ना यार, तू सोचना तूने दान दिया किसी को, बट ये कोई दान थोड़ा है। उसने क्या किया, रक्षा करने वाला जो पुलिस वाला था उसको उसने क्या दे दिया, रिश्वत दे दी।
अब रिश्वत लेने वाला भी पापी, रिश्वत देने वाला भी पापी, तो ये वाला दान जो है दान नहीं माना जाता। तो तमोगुणी व्यक्ति ये सोचकर दान देते हैं कि चल पौआ तुझे भी पिला देंगे, तुझे भी एक बोतल दे देते हैं, तुझे थोड़े से पैसे दे देते हैं, तू अपना मुंह बंद रख, चल तुझे चिट्टे का पैकेट देता हूँ, अफीम चर्च का पैकेट देता हूँ, मेरे पास तो अफीम चर्च ही है, भांग लेकर आ रहा हूँ, तू भी भांग ले ले, भांग के बीज लगा लेना अपने घर में थोड़े से। वो इस तरह से देता है तमोगुणी वाला व्यक्ति, तमोगुणी दान करता है हमेशा। नॉन वेज वाला दान करेगा ये। कई मतलब कई लोगों को मैंने देखा है, सुना है, वो कहते हैं जब श्राद्ध होता है ना, श्राद्ध, प्लीज अपना अपना कैम ऑन करो ताकि आपकी उपस्थिति दर्ज की जा सके, कुछ डिवोटीज बाद में आ रहे हैं, अटेंडेंस नहीं लगेगी फिर। और मुझे वो भी जाना मत, ये भी बताना कि किस किस ने बुक कंप्लीट कर लिया, जो आपको बुक रीडिंग दी थी, चतुर्मास स्पेशल टास्क दिया था पढ़ने के लिए, वो किस किस ने कंप्लीट किया, वो भी बता देना। क्या बता रही थी मैं आपको, तमोगुणी क्या बता रहा था, कोई बता रहा है क्या मेरे को, नीलम माता जी बताना क्या बोल रही थी मैं अभी अभी। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हाँ माता जी, लास्ट में नहीं मैं सुना, मैं बात कर रही थी तो लास्ट अच्छा, वाला नहीं सुना मैंने। जो जिस बच्चे का ध्यान है वो बताएगा मुझे। विश्व, हिज ग्रेस विश्व दया सिंधु दास प्रभु जी, मैं क्या सुना रही थी, फिर बीच में मैंने बोल दिया कैम ऑन करो, मैं भूल ही गई मैं कहाँ थी। दया सिंधु दास प्रभु जी, अनम्यूट करके बताइए, मैं कहाँ पे थी, क्या बता रही थी। माता जी यही बता रहे थे, तमोगुण और रजोगुण जो आ, हम्म, फिर नंदिनी माता जी आपको पता है लास्ट मतलब कि किसके बारे में, आहार के बारे में बताया था या पैसे दान, क्या बता रहा था। माता जी शायद आप यूं कह रहे थे कि जो चिट्टा जो खाता है, चिट्टे वाला हाँ चिट्टा आ गया करेगा याद, पुलिस आ गया को। याद, हाँ हाँ। जैसे श्राद्ध होते हैं ना, श्राद्ध, श्राद्ध में जब होते हैं तो लोगों के, मैंने मुंह से ये सुना है यार, हमारे पापा तो मीट खाते थे, हम नहीं लगे खिचड़ी देने, हम नहीं लगे पूड़ियाँ चने आलू पर ये क्या बोलते हैं, कड़ाह हलवा शलवा देने, हमारे पापा तो मीट खाते थे, हम तो मीट ही दान करेंगे। तो वो ये देख लो, उनको लगता है कि मेरे पापा ये खाते थे तो उनको ये दूंगा। तो ये तो टोटली गलत थिंकिंग है, ऐसी सोच तो टोटली गलत है। तो ऐसा फिर ये लोग क्या करते हैं, वो कहेंगे हम ब्राह्मण को नहीं बुलाएंगे, हम ब्राह्मण को खाना खिलाने के लिए नहीं बुलाएंगे। है हमारे पापा के एक दोस्त, वो पापा की तरह ही लगते थे, उनके उनके अचार विचार पापा की तरह ही थे, तो हम उन अंकल को घर में बुला के ना मीट मीट खिलाएंगे, दक्षिणा भी देंगे, साथ में मेरे पापा बोतल पीते थे शराब की, और क्या बोलते हैं आपका, सिगरेट अगर पीते होंगे तो सिगरेट दे देंगे उनको, बंडल दे दूंगा एक, मेरे पापा खुश हो जाएंगे, उनको मिल जाएगा चीज। ये ऐसी ऐसी ये हो गया, मतलब दान करने के भी तरीके लोगों के डिफरेंट डिफरेंट है, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण में। जिसको, जो दान ग्रहण करता है वो भी सत्वगुणी व्यक्ति है, तामसिक व्यक्ति है, राजसिक व्यक्ति है, वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जो सात्विक व्यक्ति होगा वो सोचेगा चलो मेरे को पैसे मिले हैं, मैं इसका ग्रंथ खरीद लूंगा, मैं माला खरीद लूंगा, मैं भगवान जी का स्टिकर खरीदूंगा, उसको मंदिर में लगाऊंगा, मैं भगवान जी के लिए फूल ले लेता हूँ, भगवान जी को चढ़ा दूंगा। ये सात्विक व्यक्ति हो गया। राजसिक बोलेगा मैं दिखावा करूंगा, ठीक है आंटी ने मेरे को पैसे दिए, 500 रुपया दिया है, ठीक है 500 रुपए का मैं पिज्जा खाऊंगा आज जाकर, नूडल खाऊंगा जाकर, राजसिक खाऊंगा कुछ, या फिल्म देखूंगा जाकर थिएटर में, एक पिक्चर आ जाएगी आराम से मेरी, 400 रुपए की टिकट आएगी, 100 रुपए का पॉपकॉर्न खाऊंगा, चलो मेरा मजा हो जाएगा। राजसिक व्यक्ति ये सोचेगा। तामसिक सोचेगा मैं बोतल शोतल पीऊंगा, सिगरेट की बीड़ी लूंगा, बीड़ी बंडल पीऊंगा, और मीट खा लूंगा। तामसिक बंदा ये सोचेगा। तामसिक बंदा जो होगा दान किसको देगा, रिश्वतखोरी पुलिस वालों को दे देगा, अपने जैसे तमोगुणी व्यक्ति को दान दे देगा, चल चल मैं क्या खा रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, चल तू भी ये खा ले ले। तामसिक व्यक्ति ऐसे अपने जैसे कोई ढूंढ के दान देगा, रिश्वतखोर हो गया। राजसिक व्यक्ति सोचेगा चलो मैं दान दे दूंगा लेकिन मेरा नाम लगना चाहिए कि भी इसने दान दिया है, मेरा नाम आना चाहिए बीच में कि भाई मैंने किया है, और वो अपनी वाही वाही पाने के लिए बड़े बड़े दान करेंगे। सतोगुनी व्यक्ति होगा वो कहेगा मोस्ट, जितने ज्यादा से ज्यादा डिवोटी आके प्रसादम को खा पा जाएंगे, भगवान की कृपा होगी, राधा रानी की कृपा, राधा रानी को भोग लगाऊंगा। और जो सात्विक व्यक्ति जब दान देता है ना, उसकी कमाई नेक कमाई होती है, यानी कि पवित्र कमाई होती है, उसकी कमाई में बरकत होती है, वो फलता है, देने वाले को भी फलता है, लेने वाले को भी फलता है, बरकत पड़ती है सात्विक वाले में। सात्विक वाला कहेगा मैंने अपनी शुद्ध कमाई, ईमानदारी से मैंने पैसा कमाया, भगवान जी के चरणों में लगाया, आज पंडित जी मंदिर का प्रसादम मेरी तरफ से आप इंतजाम करना। उसमें खाने वाले सारे होंगे, ब्राह्मण होंगे, वैष्णव होंगे, वो खाएंगे, तो वो कहेंगे हाँ भाई ठीक है। लेकिन जो राजसिक होगा वो कहेगा चलो ये है, आज देखना मैं ऐसे स्टाल लगा दूंगा, ऐसे स्टाल लगा दूंगा, शादियों से ज्यादा बढ़िया इंतजाम करूंगा, मैं अपने स्टॉलों में पिज्जे लगाऊंगा, गोलगप्पे लगाऊंगा, चाट पापड़ी लगाऊंगा, नूडल लगाऊंगा, बर्गर लगाऊंगा, पिज्जा लगाऊंगा, बच्चे लोग तुम्हारे लिए मैं बुड्ढी का चाटा लगाऊंगा, तुम्हारे लिए मैं गट्टू भी लगाऊंगा, बच्चे पार्टी तेरे लिए भी सारा कुछ होगा। तमोगुणी ओ तुम्हारे लिए पौओं का अलग से एक ठेला लगा होगा, तुम शराब पीना, तुम मीट खाना, सबको सबके हिसाब से खाना मिलेगा, आ जाना जी सारे के सारे लोग। सात्विक लोग
के लिए आप बिना लहसुन प्याज वाले, चलो इस साइड पे उनका यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी खाना, यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी है, शाकाहारी, अरे हम तो शाकाहारी नहीं है, हम तो मांसाहारी है, चलो वो देखो ठेला वहां मांसाहारी वालों का अलग स्टाल लगा है, चलो वहां जाएंगे, हाँ हम मांस वाला खाएंगे यहाँ पे। तो ऐसे ऐसे करके इनका अलग अलग सिस्टम होता है कि सभी तरह के लोगों को खुश करना है। कोई भूखा ना जाए भाई हमारे घर से, वो ये नहीं सोचेगा कि नहीं भगवान जी का जो भोग है प्रसाद है वही बनेगा। जैसे वैष्णो माता की स्टोरी में आता है, जाओ कहीं से हमारे लिए मदिरा लेकर आओ, वो आते हैं ना शिव जी का रूप जो बनते हैं, यानी भैरव बाबा, वो वैष्णो माता के पास जाते हैं, हे कन्या भोजन करवा हमको। श्रीधर स्वामी करके एक बहुत बड़ा भक्त होता है माता रानी का, तो उनके वो बहुत गरीब भी होता है, और माता रानी उसको सपने में आ जाती है, माता रानी रियल में दर्शन देती है और वो पहचान नहीं पाते, कंजक रूप में माता रानी आती है, और माता रानी उसको बोलती है कि जा बच्चे, तू सब पूरे गांव को न्योता देकर आ, जितने भी गांव आपके आसपास पड़ते हैं अपने पूरे गांव को न्योता देकर आ कि तेरे घर में आके भंडारा खाएं आकर। वो कहता है ठीक है माता रानी, मैं जाकर बोल देता हूँ, लड़की कन्या कन्या ने बोला है तो चलो मैं बोल देता हूँ। वो जाकर हर जगह जाकर बोल आते हैं। अब उसकी बीवी परेशान हो जाती है, हम गरीब हैं, हम कहाँ से रोटी लेकर आएंगे, राशन कहाँ से लाएंगे, राशन चलो हमारे पास कोई दे भी जाएगा, बनाएगा कैसे कोई इतनी रोटी, मैं अकेले कहाँ से बनाऊंगी, और मतलब इतना इतना हमारे पास घर में इंतजाम भी नहीं है, घर के अंदर लोग पूरे भी नहीं आएंगे। तो जब उनके घर में ऐसे आ जाता है ना, मतलब सभी लोग आना शुरू हो जाते हैं उनके घर में, यही बात भैरव बाबा को पता लगती है कि श्रीधर जो है वो तो रोटी खिला रहा है सबको, पूरे गांव को भंडारा लगवा रहा है। कहते हैं वो कहाँ से लगवा रहा है, चलो हम भी जाकर देखेंगे, जरूर वो चमत्कारी कन्या जो है ना, वो कह रहा है कि किसी कन्या ने बोला है, तो वो कन्या कोई और नहीं होगी, वो वैष्णो माता होगी, हम चलते हैं उनके घर में जाकर नजारा देखता हूँ वहां पे क्या है। अब वो वहां पे आकर देख रहा है, अब घर उनका एक कमरे की कुटिया, गरीब की कुटिया एक कमरे की है। वो कुटिया में क्या है, जैसे जैसे लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं कुटिया ऑटोमेटिकली बड़ी होती जा रही है, दीवारें जो है ना, चार दीवारियां पीछे खिसकी जा रही हैं जैसे जैसे लोग आ रहे हैं। अपने आप दरियां बिछ रही हैं, अपने आप आलू कट रहे हैं, अपने आप गाजर कट रही है, अपने आप प्रसादम पक रहा है, और सारे लोग आ रहे हैं, हलवा पूड़ी चना बनाया जा रहा है। श्रीधर स्वामी आते हैं अपने पंडित, वो ये क्या बोलते हैं, भैरव बाबा आता है अपनी पंडली के साथ, मतलब अपनी मंडली के साथ में, कि भाई दिखाओ मेरे को कहाँ पे है वो चमत्कारी कन्या। वो कहते हैं वो कन्या तो अभी नहीं पहुंची है, हमने इंतजाम कर लिया, लोग भी सारे आ गए हैं, पता नहीं क्या। कन्या आती है, कन्या खाली हाथ से आशीर्वाद देती, सारा सामान अपने आप, सब्जियां कटती हैं अपने आप, पूरा उनका बनना शुरू हो जाता है। फिर ना वो कहता है मैंने भी देख ली है कन्या, जो भैरव बाबा होता है, वो भैरव बाबा जैसे ही कन्या के दर्शन करता है ना, कन्या को मालूम लगता है कि ये भाई इसके मन में तो कपट है। तो कन्या की वो बाजू, कन्या से पहले बोलता है कि हमको तो शराब चाहिए, हम अघोरी हैं, हम तो शिव जी के भक्त हैं, हमको शराब चाहिए कन्या, हम नहीं खाएंगे ये आलू पूड़ियाँ, हम नहीं खाते आलू पूड़ियाँ, हम नहीं खाते हलवा प्रसाद, हमको चाहिए शराब, और तुम्हें तो पता है मांस का भक्षण चाहिए मेरे को, मैं मांस खाऊंगा। तो माता ने बोला कि नहीं, ये माता का प्रसाद है, ये वैष्णव का प्रसाद है, इसके अंदर हलवा पूरी चना आलू यही मिलेंगे, ड्रिंक नहीं मिलेगी, दारू नहीं मिलेगी, इसके अंदर नशा नहीं मिलेगा, जीव की हत्या नहीं होगी। वो कहता है हे कन्या, तू ब्राह्मण को बुलाकर ऐसे कहती है, उसने जैसी बाजू पकड़ी माता रानी गायब होगी। फिर वो वहां से लगता है माता रानी के पीछे लगता है, फिर हमें सारा पता है किस तरह से होता है। अर्धकुंवारी में माता रानी जाती है, गर्भजून में रहती है ना, फिर वहां पे वहां पे हनुमान जी उसकी रक्षा करते हैं, आके पहरा देते हैं, हनुमान को प्यास लगती है, फिर माता रानी नहीं, ये मैं थोड़ा भूल रही हूँ। फिर उसके बाद माता रानी चली जाती है ऊपर पहाड़ों पे, चली जाती है, गर्भजून का भी पता लग जाता है, फिर वहां पे वो पकड़ लेता है, फिर माता रानी अपने त्रिशूल से उसकी गर्दन काटती है, वो जाके पड़ती है भैरव बाबा ऊपर। फिर वहां पे कहते हैं जो वैष्णो माता के दर्शन करेगा पहले, फिर वो भैरव बाबा जाएगा तो वहां पे जाकर होगा। अभी हमारे जम्मू कश्मीर में ये भी शायद कोई ईश्वर की मर्जी थी, जो इस तरह से वैष्णो माता की कथा निकल गई अचानक मेरे मुंह से, क्योंकि उसमें आपको बताना चाहती थी कि तमोगुणी व्यक्ति तमोगुणी ही मांगेगा चीज आकर, ये बताना चाहती थी। लेकिन वैष्णो माता की कोई मर्जी होगी जो उनका इस तरह से गुणगान हो गया। परम वैष्णवी है वैष्णो माता, बेसिकली शिव जी जो है वो परम वैष्णव है, उनकी धर्म पत्नी है वैष्णो, है ना। तो ठीक है, माता रानी की जय, जो भी हुआ अच्छा हुआ, शिव जी की जय, भोले बाबा की जय। भोले बाबा ने ही हमारा राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र आप सब डिवोटिस ने कल गाया था, शिव शंकर भोलेनाथ ने ही तो राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र की रचना की है ना। तो कल सबने हमने गाया, राधा रानी का बहुत हर्ष उल्लास के साथ हमने मनाया। और जो जम्मू कश्मीर में बादल फट रहे हैं बहुत ज्यादा, वहां पे त्रासदी हो रही है, जम्मू कश्मीर के डिवोटिस के मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं, माता जी प्रार्थना करो प्रार्थना करो। और मैं गई थी बरसाना गांव में, जाकर भी मैं ये मांग कर आई। और एक वहां पे भी गए थे हम, टेम्पल का नाम था बूढ़ा बद्री नारायण टेम्पल। वहां उसके बारे में क्या मान्यता है कि ये वाला जो मंदिर है ना,
इसमें जब भी आपदा आती है, वृंदावन में कोई आपदा आती है, ये मूर्ति भगवान का जो अर्च विग्रह है, ये एक एक फुट मूर्ति आगे चलकर आ जाती है, अपनी जगह से मूर्ति आगे खड़ी हो जाती है रक्षा करने के लिए। तो वहां पे भी जाके मैंने पूरे देशवासियों के लिए मन्नत मांगी कि कहीं पर भी हमारे भारत देश में या पूरे संसार में, विश्व में कहीं पर भी बादल ना फटे, प्राकृतिक आपदाएं ना आए। लेकिन प्राकृतिक आपदाएं जो है ये आ रही हैं बिकॉज हमारे देवी देवता रुष्ट हैं। हिमाचल में भी मनी महेश में किसी को के ऊपर माता रानी की चौकी आई है, वहां पर भी उन्होंने बोला कि मेरे पास मत आना क्योंकि मैं बहुत ज्यादा क्रोध में हूँ। जो मचेल में भी क्लाउड बर्स्ट हुआ है ना, वहां पर भी किसी ने बोला कि किसी कन्या को, छोटी सी कन्या को माता की चौकी आ रही थी। जवान लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया, देखो कैसे गर्दनें मार रही है, देखो कैसे सिर हिला रही है, अपना झूम रही है, इस तरह से उसका मजाक उड़ाया। तो कहते हैं उसी वक्त बादल फट गया, माता रानी उधर ही प्रकट होगी। माता रानी का छत्र जो था ना, खिलने लग गया वहां पर चामुंडा ऊपर मचेल माता में पूरे तरीके से। तो माता रानी वहां प्रकट होकर बोलती, मैं बहुत क्रोधित हूँ क्योंकि मेरी भक्त को किसी को चौंकी आ रही थी, किसी छोटी कन्या को चौंकी आ रही थी। बच्चे तो झूठ नहीं बोलते ना, बच्चे तो विकार से परे होते हैं। तो उनके लिए भी इन लड़कों ने इस तरह से बोला है। तो मैं बहुत क्रोध में हूँ, बहुत क्रोध में हूँ। तो वो तो हम जानते हैं, काली माता जब चंडी माता विकराल रूप धारण करती है, शिव शंकर भोलेनाथ जब तांडव के ऊपर आते हैं तो किस तरह से तहस नहस होता है। लेकिन हम सिर्फ मना सकते हैं, हम सिर्फ प्रार्थनाएं कर सकते हैं कृष्ण भगवान जी से, राधा रानी के चरणों में हम खाली प्रार्थनाएं कर सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग समय निकालिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। जो भक्तजन मर चुके हैं उनके लिए भी, और जो मतलब हमारे जम्मू कश्मीर में इतनी गरीबी टाइप आ गई है, एक कुछ एरियाज में वहां पे लोगों को राशन दे रहे हैं, साबुन दे रहे हैं, पेस्ट दे रहे हैं, सब कुछ तबाह हो गया है वहां पे लोगों का। कपड़े बोल रहे हैं कि हमारे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, चादर नहीं है बिछाने के लिए, लेटने के लिए, उनको वो सब दिया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, आपको तो पता ही है कैसे हो रहा है वहां पे। तो थोड़ा थोड़ा डोनेट कीजिए जैसे भी हो सकता है पॉसिबल। आप जा सकते हैं पीरखो वाली साइड पे, जहां जहां पे ज्यादा त्रासदी हुई है, वहां पे जाके दे दो उन लोगों को, खाना वगैरह दो। वैसे तो सरकार दे रही है खाना वगैरह, लेकिन फिर भी देखो, एक आंटी बहुत रो रही थी, कहती मेरी लड़की की शादी थी, मैंने सारा गहना रखा था अपने घर में उसकी शादी के लिए, वो गहना भी सारा रुड़ गया, मैं शादी कहाँ से करूँ अपनी लड़की की। तो इस तरह से बहुत ज्यादा गरीबी एकदम से अचानक आ गई है, भुखमरी, बाढ़, त्रासदी, प्रलय, ये बहुत होगा। नेचुरल डिसास्टर जो है ना, ये बहुत हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो आपके चरणों में निवेदन है, एक टाइम सेट कीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो है पूरे देशवासियों के लिए करो कि अब कहीं पे भी बादल ना फटे, कहीं पर भी कुछ ना हो। कल सुबह जब मैं वृंदावन के लिए या वृंदावन धाम में थी, तो मैं सुबह उठी कि मैंने सोचा आज मैं प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करूंगी पहले, फिर मैं इस्कॉन टेम्पल जाऊंगी। जब मैंने नहाया धोया माला वगैरह कर रही थी तो बहुत अच्छा मौसम था, नॉर्मल था। लेकिन जैसे ही जाने की बारी आई, काले काले बादल, हरे हरे रंग के ना, हरे हरे नीले नीले रंग की बिजली गड़क रही थी। ऐसी बिजली गड़कती मैंने देखी नहीं कल वृंदावन था, मैं पहली बार देखी मैंने। ग्रीन ग्रीन कलर का लिशकारा, तो कभी येलो, कभी ग्रीन, कभी डार्किश ब्लू, कालखी रंग का, अलग ही रंग थी बिजली का कल। और बादल बिल्कुल नीचे नीचे आए हुए थे, बिल्कुल नीचे नीचे बादल आए हुए थे। मैं गई नीचे, तो प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन मैंने किए, कुर्सी के ऊपर खड़े होके दूर से किए, बिकॉज बड़ा रश था, रश इतना, बैंड बाजा दुनिया भर का पटाखा चला कल, ढोल नगाड़े डम 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 डम। क्योंकि वो राधा रानी का प्रचार करते हैं, राधा रानी के राधा वल्लभ संप्रदाय से हैं, तो उधर बहुत ज्यादा कल रौनक थी। मेरे को बहुत मुश्किल से थोड़ा सा ही झलक दिख पाया महाराज जी का, लेकिन मैं पूरी गिल्ली हो गई। फिर मैं वापस आई कमरे अपने, फिर मैंने पूरा कपड़ा वगैरह चेंज किया, फिर पूरा गिल्ला उसको सुखाया पंखे से, फिर वापस कपड़े नए पहन के इस्कॉन टेम्पल में गई। फिर शाम को दोबारा बहुत बारिश आई। तो राधा रानी खैर खुश खुश थी, कृपा थी, जैसे जन्माष्टमी में बारिश आती है राधाष्टमी में भी आई। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि बारिश जहां पे ज्यादा हो रही है, जहां पे ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, बादल फट रहे हैं, बाढ़ आ रही है, प्रलय आ रही है, जल प्रलय हो रहा है, उससे प्लीज कृपा करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। तो आज मेरा पेपर है, अभी थोड़ी देर में मैं चली जाऊंगी, एग्जाम है मेरा। वैसे तो 5-7 मिनट में फारग हो जाना मैंने, बिकॉज मैंने ओरल टेस्ट ही देना है वहां पे। तो ठीक है, फिर भी कल मैं आपसे बात करूंगी, हम एक समय निकाल के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे देशवासियों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे विश्व के संसार के लिए। क्योंकि देखो हमारा तो सनातन धर्म क्या है, हमारा सनातन धर्म यही कहता है कि सबका भला हो, सर्वे, है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति 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 ही। ठीक है, कल मिलते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तजनों की जय। किस किसने बुक जो है वो कंप्लीट कर ली है बता दो।
जिनका नाम पहले लिख के दिया था वो ठीक है, जिनका नाम नहीं लिखा, जीवन का स्रोत जीवन आपको बुक मिली थी पढ़ने के लिए, जिसने पढ़ी है, नाम नहीं लिखा, हैंड रेस करो, आपका नाम फटाफट दर्ज कर देंगे। है कोई? नहीं है? ओके, धन्यवाद, हरे कृष्ण। वही नाम है प्रभु जी जो पहले थे।